नाउ 10th बहुत कोहरा लग गया बाहर, a lot of. Now वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, जैसा यस्टरडे मॉर्निंग आई हैव ऑल्सो टॉक विथ यू ना. देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 24 दिया हुआ है. पहले मैं अभी देखो ना, कैन आ 5 एम्पियर फ्यूज बी यूज्ड in wire carrying 15 ampere current. ये देखिए. अब आपको अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आपका क्लियर, आई विल डू इट आपका सॉल्यूशन में यहाँ पे के लिए सॉल्यूशन जो नाम देखो जिस ना आई सेड आपका नाम देखो दिया ये. वन इज ऑफ योर 5 एम्पियर और एक आपका दिस इज नॉन एज अ पावर सॉकेट. ये इट्स बिगर देन दिस. सो नाउ दिस इज ऑफ 15 एम्पियर. जो लोडेड वाले आपका ना अप्लायंसेस हैं विच आपका ना जस्ट कैरी अ लॉट ऑफ एम्पियर्स, आपका ना ड्रॉइंग अ लॉट ऑफ एम्पियर्स या ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक करंट मोर, तो वो आपका इसमें लगाते हैं. जैसे गीजर हो गया आपका नाम, आरओ आपका नाम, आरओ इसमें चल सकता है आपका नाम. करने को तो हिंदुस्तान है या तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़. चलाने को तो इसको यहाँ लोग इसमें भी चला देते हैं आपका नाम, बट दैट इज रिस्की. सो नाउ कैन अ 5 एम्पियर फ्यूज बी यूज्ड इन वायर कैरिंग 15 एम्पियर. आपको क्या लगता है व्हाट योर आंसर विल बी? नो, कर सकते हैं. हिंदुस्तान है यहाँ तो करने को तो सब कुछ कर सकते हैं. यहाँ तो सबसे पहले व्हाट्सएप में ज्ञान मिल जाता है. नो, बट व्हाई नो? क्योंकि देखो बिकॉज ये आपके सामने देखो, बिकॉज बोथ ऑफ देम वुड, बिकॉज बोथ देम वुड देन बी ineffective in controlling the amount of current flowing. करने को क्यों नहीं कर सकते? दौड़ाने को तो गाड़ी 140 में भी दौड़ा सकते हैं. कंट्रोल ने किया तो क्या होगा? ऊपर जाने का पूरा जुगाड़ है ना. तो इसलिए बी ए आपका नाम प्रिकॉशन लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको. आपका नाम देखो दस. अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा बुक में और हो सकता है आपके बुक में भी हो. जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये देखिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ galvanometer in a circuit? अब देख लीजिए सर, ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है. सीधा सीधा कहते थे हमारे कोर्स में नहीं है. तो टीचर को भी पहले ये होना चाहिए ना कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा. तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन जैसे आपका अमीटर आपका होता है, देन द वोल्टमीटर है आपका नाम देखो जैसा. ऐसे आपका नाम गैल्वेनोमीटर भी आपका वन डिवाइस विच इज नॉन एज गैल्वेनोमीटर. तो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका अगर आपने जोड़ दिया, इसको ऐड कर दिया या कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द फंक्शन? एमीटर क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एमीटर? करंट मेजर करता है. वेरी नाइस. तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? ये भी तो बताया होगा टीचर ने. पाना वाह.
द फंक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, ये देखिए आपका प्रेजेंस ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है सर इसका, ये ऐसे क्वेश्चन। अब आपके पास एक्स्ट्रा बुक है। एक बच्चा होता है उसने कहा नहीं मुझे पास होना है बस एनसीईआरटी की किताब से। नैनीताल डीएम ने भी कल कह दिया कि एनसीईआरटी की किताबें लगाएंगे, अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी तो। मतलब जब इतनी हायर अथॉरिटीज, वो ठीक है पेरेंट्स की जेब ना कटे, पेरेंट्स की जेब वहां नहीं कटेगी कहीं और कटेगी। कोई स्कूल चोर चोरी करने से कभी बाज आएगा नहीं आएगा, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो मतलब मेरा कहने का था, कई बच्चे होते हैं कि उनके ब्रदर होते हैं सिस्टर होते हैं आपका नाम, उन्होंने कहा चलो यार इस किताब को भी देख लेते हैं। जिसको क्यूरियोसिटी होगी, जिसको नॉलेज लेना होगा, वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा। तो स्टेट एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ऑल्टरनेट करंट ओवर डीसी डायरेक्ट करंट। तो आपको क्या लगता है, क्या है इसका मतलब? आप ये वाला जो आप इलेक्ट्रिक, ये कौन सा वाला है? एसी है ना? ओके, तो ना इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन जब आप करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 16। और ये कहां से आती, वेयर फ्रॉम, कहां से आती? आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, जहां एनएचपीसी का होगा, डैम होगा जहां से प्रोड्यूस हो रही है, तो ना देखो तो ऑल्टरनेट करंट एसी, इसको लिखते हैं ऐसे ही है आपका, देखो ना, ये एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपका देखो ना, विदाउट much loss of electrical energy। एक नंबर का सवाल है, तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। तो ना स्टेट एंड इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसी ओवर डीसी लिखा हुआ आपका। तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये है आपका नाम। अब जैसे ये यही क्वेश्चन आपने देखे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक एसी सप्लाई, जो हमारी है डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब ये हो गया आपका 220 वोल्ट। और हर घर को आपका जो डिपार्टमेंट है वो 2 किलोवाट की आपका नाम, नया जब कंस्ट्रक्शन होगा इतनी आपकी देता है आपका नाम। आप डबल स्टोरी बना रहे हैं, डुप्लेक्स बना रहे हैं आपका नाम, या आप एसी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कायदे से क्या होता, एक सभ्य सिविलाइज सिटीजन को आपका नाम, दे हैव टू इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट दैट वी आर गोइंग टू बी इंस्टॉल आपका नाम द एसी इन फ्यूचर। एक लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, तो इससे डिपार्टमेंट की मच लॉस इलेक्ट्रिसिटी ना हो और गवर्नमेंट को प्रॉपर उसका रेवेन्यू मिलते रहे आपका, ये सिंपल सी बात है। लेकिन यहां तो हर साख पर उल्लू बैठा है। तो ना व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमेस्टिक एसी सप्लाई, आपका नाम डोमेस्टिक एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डज इट बिकम 0 इन 1 सेकेंड। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने कहा ये तो हमें पढ़ाया नहीं, ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं था, सीधा छुट्टी कर लेते हम दोनों ही, पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी ना। तो ना ये कल भी मैंने आपको कहा था 50 हर्ट्ज कहीं आपने सुना होगा, तो ना द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक एसी सप्लाई दिस इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज it becomes 0। ये 0 कब होती है? कितनी बार होती है? 0 twice in each cycle
and so it becomes zero 100 times per second. अब आप देख लीजिएगा, in 1 second 100 times it becomes zero. साइकिल का मतलब ये आप आए 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल, तो 100 टाइम्स 1 सेकेंड में अब आप लगा लो, तो हाउ विल मेजर? नैनो सेकेंड आपका नाम, माइक्रो सेकेंड आपका, पिको सेकेंड में आप जाएंगे, मिली सेकेंड्स में आपका नाम, तो दिस 1 सेकेंड में 100 टाइम्स, तो नाम ये है आपका नाम। देखो दिस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स में बता रहा हूँ, कितना लिखना पड़ता है आपको नाम, नाप तोल करके लिखना। बैलेंस, जैसे बैलेंस डाइट लेते हैं, खाने के तो भैंस की तरह खा लो, आगे से पहले बाहर आएगी ना, तो वैसे गिव द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द स्टेट कैरिंग कंडक्टर आपका नाम, करंट कैरिंग कंडक्टर आपका नाम। इसमें आपका नाम जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा ना, देखो तो सॉल्यूशन नंबर आपका दैट इज 25। नाम देखो, इसमें आपका नाम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक तो ये हो गया आपका नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between that point and conductor। This is, so now look at this is, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द कंडक्टर हो गया। चलिए, बारिश भी आगे बाहर, अब आप मजे से पढ़ सकते हैं। Enjoy your Sunday.